नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। देश के महानगर अगर भारत का आईना है तो उसके छोटे शहर और कस्बे उसकी नब्ज। तो अगले आधे घंटे रखिए देश की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। हमारा भारत में आज ग्राउंड रिपोर्ट्स। मुजफ्फरनगर के स्कूल में छात्र की पिटाई के मामले में राज्य सरकार ने क्यों नहीं अब तक उठाए हैं कदम, और सिंथेटिक ड्रग्स की लत ग्रामीण युवाओं के लिए बन गई है चुनौती। 13 फरवरी को दिल्ली चलो आंदोलन के लिए पंजाब और हरियाणा के किसान रवाना होने लगे हैं। इसे लेकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर सील कर दिया गया है। दिल्ली में भी सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड्स, क्रेन्स और बड़े कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किसानों के आंदोलन को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों की जायज मांगे मान ली जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब को देश से बाहर नहीं समझना चाहिए। दिल्ली और हरियाणा के बीच सिंघू बॉर्डर पर कटीले तार बिछाए जा रहे हैं। रेत की बोरियों के ढेर खड़े किए जा रहे हैं। सीमेंट के बड़े बड़े बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा रास्ता रोकने के लिए क्रेन और कंटेनर भी लगाए गए हैं। यही नहीं, निगरानी के लिए ये सीसीटीवी कैमरे और ऐलान के लिए स्पीकर लगाए गए हैं। आंसू गैस के गोले दागकर मॉक ड्रिल भी की जा रही है। ये सारी तैयारी उन किसानों को रोकने के लिए की जा रही है जिन्होंने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि किसान जो ट्रैक्टर मार्च है या जो ट्रैक्टरों से रिहर्सल है वो काफ़ी पहले से कर रहे हैं और अब तक ऐसी 40 रिहर्सल हो चुकी हैं, जिसमें से 30 रिहर्सल पंजाब में हुई हैं और 10 रिहर्सल हरियाणा में हुई हैं। ट्रैक्टरों को मॉडिफाई किया जा रहा है जिससे कि वो दिल्ली में घुस पाएँ। तो इस बार दिल्ली पुलिस ने तैयारियां की हैं। दिल्ली की सभी सीमाओं को सील किया जा रहा है और साथ में बड़े पैमाने पर इन सीमाओं पर दिल्ली पुलिस के जवानों के अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं उनको तैनात किया जा रहा है। पिछली बार दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन करीब साल भर तक चलता रहा था। 26 नवंबर 2020 से शुरू होकर 9 दिसंबर 2021 तक। इस बार भी किसानों ने खास तैयारियां की हैं। आंदोलन के लिए किसान संगठन ट्रैक्टरों से 40 बार रिहर्सल और मार्च कर चुके हैं। 13 फरवरी को 15 से 20 हजार किसान 2000 से 2500 ट्रैक्टरों के साथ आ सकते हैं। अब तक इस आंदोलन को लेकर किसान संगठन 100 से ज्यादा मीटिंग कर चुके हैं। ये भी सूचना मिली है कि असामाजिक तत्व इस आंदोलन में शामिल होकर कानून व्यवस्था बिगाड़ सकते हैं। कुछ किसान गुपचुप तरीके से पहले आकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री और बीजेपी के बड़े नेताओं के घर के बाहर इकट्ठा हो सकते हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में घुसने के लिए बच्चों और महिलाओं को भी आगे किया जा सकता है। किसान आंदोलन के दौरान कोई अफवाह ना फैलाई जा सके, इसलिए सोशल मीडिया की भी निगरानी की जा रही है। जो किसान है वो फिलहाल बताया ये जा रहा है कि बहुत ही भारी तादाद में इस बार आने वाले हैं फिर से, और साथ ही जो है वो कम से कम 2 से 2.5 हज़ार ट्रैक्टर्स के साथ यहाँ पर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। तो उससे निपटने के लिए फ़िलहाल दिल्ली पुलिस ने देखिए किस तरीके से यहाँ पर सीमेंटेड बैरिकेड्स लगा रखे हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो छोटे बैरिकेड्स होते हैं जो कि टायर वगैरह रोकने के लिए होते हैं वो यहाँ पर पहले से लगा दिए गए हैं। इनका इस्तेमाल किया जाएगा। उसके अलावा देखिए भारी मात्रा में यहाँ पर आपको पुलिस बैरिकेड्स दिखाई दे रहे होंगे। आमतौर पर ऐसी हालातों में जो प्रोटेस्टर्स होते हैं वो बैरिकेड्स के ऊपर से छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस बार ऐसा ना कर सके, इसलिए इन पर देखिए तारें बिछाई गई है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ विपक्षी पार्टियां और कई संगठन भी इस आंदोलन में हिस्सा ले सकते हैं। किसान इस बार दिल्ली में ना घुसने पाए, इसलिए दिल्ली पुलिस हर तरह की तैयारी कर रही है। हालांकि देखना यह भी होगा कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत का नतीजा क्या होता है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से कैमरामैन स्टीफन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। अगली खबर, मुजफ्फरनगर के एक स्कूल का वीडियो पिछले साल वायरल हुआ था जिसमें एक बच्चे को उसकी टीचर ने कक्षा में मौजूद बाकी बच्चों से पिटवाया था।
इस मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई से नाखुशी जाहिर की। कहा, बच्चों को इस मामले के बाद जिस तरह का काउंसिल किया जाना था वो अब तक क्यों नहीं हुआ है। हमने पीड़ित बच्चे के परिवार और चश्मदीद बच्चों के परिवार से मिलकर अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी ली है। मुजफ्फरनगर के खुब्बापुर गांव में एक स्कूल का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। बीते साल अगस्त में स्कूल की प्रिंसिपल तृप्ता त्यागी ने होमवर्क ना करके लाने पर अल्पसंख्यक समुदाय के एक छात्र को दूसरे छात्रों से थप्पड़ लगवाए थे। इस मामले में आरोपी शिक्षिका के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले का संज्ञान लेकर यूपी सरकार से अपनी नाराजगी जताई थी। इस केस में थप्पड़ मारने वाले बच्चों और इसे देखने वाले बच्चों की अब तक काउंसलिंग न होने पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट फिर नाराज दिखा। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो तुरंत बच्चों की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करे और 2 हफ्ते में उसे रिपोर्ट सौंपे। उसमें काउंसलिंग होनी थी बच्चों की। आपके बच्चे की काउंसलिंग हुई है? नहीं जी, हुई नहीं। उस दिन जिस दिन ये घटना हुई थी आपका बच्चा भी स्कूल में था? जी आया था। सरकार की तरफ से कोई काउंसलिंग नहीं हुई आपके? नहीं जी, कोई नहीं। कोई नहीं आया? नहीं जी। कोई अधिकारी किसी ने बात की हो? नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया, कोई सरकार की तरफ से कोई नहीं। इस मामले में अभी तक सिर्फ पीड़ित बच्चे की ही काउंसलिंग कराई गई है। पीड़ित बच्चे के पिता के मुताबिक आरोपी शिक्षिका अब भी इस स्कूल में पढ़ा रही है। जब सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा, जब जाकर कुछ हमारे बच्चे की काउंसलिंग हुई और एडमिशन सुप्रीम कोर्ट के उससे होया। जब वो घटनाक्रम हुआ था उस समय, तो अभी तक शिक्षिका पर कोई कार्रवाई हुई है? अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। हम तो ये चाह जेल जानी चाह और जो भी कानूनी कार्रवाई हो वो कार्रवाई होनी चाहिए इस पर। इस सब के मद्देनजर ही शुक्रवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल की मान्यता रद्द करने का भी आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि अब तक घटना के पीड़ित और चश्मदीद बच्चों की काउंसलिंग क्यों नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन क्यों हो रहा है। 2 हफ्ते के अंदर राज्य को हलफनामा दायर करना है और 1 मार्च को अगली सुनवाई होगी। क्या आप जानते हैं चिट्टा क्या होता है? ये एक सिंथेटिक नशा है जिसकी लत देश के अंदरूनी इलाकों में बड़ी समस्या है। इस लत से युवाओं की जान जा रही है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला भी इसी से जूझ रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि एडिक्शन की वजह से हो रही मौतों के सही आंकड़े सामने नहीं आ रहे। ऐसा क्यों हो रहा है, इसी की पड़ताल करती हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान के सीमावर्ती जिले हनुमानगढ़ और गंगानगर अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लगने के चलते यहाँ नशे की तस्करी क्षेत्र को बुरी तरह से प्रभावित किए हुए है। नशे की समस्या को प्रधानमंत्री मोदी ने भी पीली बंगा की चुनावी सभा में उठाया था, लेकिन प्रदेश में सरकार बनने के 2 महीने बाद भी नशे के खिलाफ सरकार कुछ नहीं कर पाई है। अब तो कांग्रेस राजस्थान में नशे के तस्करों को भी बढ़ावा दे रही है। अभी हमारे साथी मुझे बता रहे थे कि हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है हम अपने बच्चों को कैसे बचाएं। हर माँ रात रात भर रोती रहती हैं कहीं बच्चे इस बुरी आद में न फंस जाए। पुलिस हर साल चिट्टे की जब्ती पहले से ज्यादा कर रही है, फिर भी नशे का जाल फैलता ही जा रहा है। दरअसल नशे की लत में पड़े लोग ही इसके वेंडर और सप्लायर बन गए हैं। नशेड़ी अपना नशा मिटाने के लिए पहले किसी तीसरे से नशा लेते थे, उसके बाद खुद से ही बेचना शुरू कर देते हैं। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। बड़े जो तस्कर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। पिट एनडीपीएस के तहत निरोधात्मक कार्रवाइयां भी हमने एक व्यक्ति के खिलाफ की है। चिट्टे के आदी नौजवानों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता इस बात की है कि पहले जहां 16 से 17 साल की उम्र वालों को इसकी लत थी, वहीं अब 11 साल की उम्र के बच्चे भी इसके आदी हो गए हैं। हर तरीके का नशा है हमारे यहाँ, मतलब मेडिकल नशा है, चिट्टे का नशा है, ये बढ़ रहा है। इसकी वजह से व्यक्ति क्राइम की तरफ अग्रसर रहता है, उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। तेजी से फैलते सिंथेटिक नशे से युवाओं को बचाने के लिए युवाओं को खेल और शिक्षा के साथ जोड़ने की जरूरत के साथ
ये भी जरूरी है कि परिजनों के साथ नियमित संवाद होता रहे। इसमें जो युवा साथी हैं उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि आप भी जो अच्छे पढ़ाई में, अच्छे खेल में जो युवा साथी हमारे हैं वो गांव में एक अलग जगह इस बात की भी, आप जो दूसरे बच्चे नशे वाले हैं उनको इस नशे से दूर रखें। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार और सामाजिक संगठन कब मिलकर एक सामाजिक आंदोलन खड़ा करते हैं ताकि इस नशे के ऊपर पूर्णतया प्रभावी रोक लगाई जा सके। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़। और पश्चिमी राजस्थान, खास तौर से हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले युवाओं में नशे की लत से जूझ रहे हैं। ये इलाका पंजाब और हरियाणा के करीब माना जाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी ज्यादा दूर नहीं। ऐसे में नशीले पदार्थों की तस्करी का ये एक आसान रास्ता भी बनता जा रहा है। वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है। हमारा भारत में अभी आगे है ब्लैकमेलिंग के जाल में फंसते किशोर। आप देख रहे हैं हमारा भारत। उधर राजस्थान के नागौर में एक छात्र की हत्या के मामले में सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पता लगाया है जो नाबालिग युवाओं को अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करता था। जो किशोर इनकार करते थे उनकी जान लेने की धमकी दी जाती थी। पुलिस के मुताबिक करीब 40 बच्चों को इस गैंग ने फंसाया था। हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान के नागौर में यश हत्याकांड में पुलिस ने चौंकाने वाली जानकारी सामने रखी है। यश को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने समलैंगिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया था। कुछ तथ्य इस प्रकार से आए कि रसूल के जो कुछ आदतें थी वो कुछ समलैंगिक संबंधों की आदतें थी। उसके साथ में कुछ और भी उसके सहयोगी हैं, उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि नागौर में एक समलैंगिक गिरोह सक्रिय है। आरोपी बबलू उर्फ रसूल मोहम्मद इसी गिरोह का हिस्सा था जो जबरन समलैंगिक संबंध बनाने और ब्लैकमेल जैसी गतिविधियों में शामिल था। एक और छात्र ने भी इन लोगों के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया है, जिसके बाद पुलिस ने 6 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन सभी पर पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की जाँच में पता चला कि ये गिरोह नाबालिग किशोरों को झांसा देकर उनके साथ अश्लील हरकतें करता था। पूछताछ के दौरान पता चला कि वो एक किसी अन्य लड़के से प्यार करता था और बबलू उर्फ रसूल खान होमोसेक्स करने का आदी था। वो उससे मिलना चाहता था, लेकिन जो लड़का बीच में रोड़ा बन रहा था उसकी उसने हत्या कर दी। जब बबलू को अरेस्ट किया तो उससे पता चला कि शहर में वैसे कई लोग और हैं जो उसे होमोसेक्स करवाते हैं। यश के परिवार का आरोप है कि बबलू के गैंग ने अब तक 40 बच्चों को अपना शिकार बनाया है। उनका कहना है कि मामले के सबूत और सीसीटीवी फुटेज उन्होंने ही पहले पुलिस को दिए थे, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस की पूरी लापरवाही है। सारे फुटेज मैंने लेके दिए पुलिस को। घर से निकला कहाँ तक पहुंचा, सारे फुटेज मैंने पुलिस को खुद लाके दिए। पुलिस ने एक ही फुटेज नहीं निकाला। और इन ग्रुप वालों के भी वीडियो बना के लाने में मैंने खुद सी साहब को दिए। सी साहब ने थोड़ा सा वीडियो देखा, राकेश जी को दे देना। कोई इंटरेस्ट नहीं, किसी काम में इंटरेस्ट नहीं। मामले को तूल पकड़ता देख पुलिस प्रशासन भी हरकत में आया। पुलिस ने पाया कि आरोपी बबलू घोसी का घर अतिक्रमण कर बनाया गया था, लिहाजा पुलिस ने बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए उसका घर ढहा दिया। यश की मौत ने नागौर शहर को हिलाकर रख दिया है। पुलिस अब सक्रिय हुई है, लेकिन यश के परिवार वालों के सवाल का जवाब शायद उसके पास भी ना हो कि अगर वक्त रहते कार्रवाई की होती तो क्या यश की जान बच सकती थी। नागौर से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी इंडिया। और हमारा भारत में आज इतना ही। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी लग रही हैं हमें जरूर बताएं। आपके लिए कार्यक्रम और हमारी सारी रिपोर्ट्स एनडीटीवी इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है। नमस्कार।